हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट में टिक टैक गेम। बहुत ही इजी मैंने आपके लिए एक कोड बनाया है। मतलब जहाँ पर इसको इतना बड़ा कोड था उसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। चलिए फिर पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, गेम बनाते हैं, सबसे पहले उसकी टेस्टिंग होती है। तो पहले इसको खेल के देखते हैं जिसमें कोई विनर हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले हमारा ये वाला क्रॉस वाला विनर होना चाहिए। ये हो गया क्रॉस विनर। अलर्ट लगा हुआ है। प्ले गेम का बटन है, ये वर्क करना चाहिए। इस पे क्लिक करो तो रिफ्रेश होनी चाहिए, मतलब रीस्टार्ट होगी गेम। फिर से खेलते हैं। अब जीरो वाला टेस्ट करेंगे। यहाँ पे आगे जीरो। ये भी हो गया विन। अब टाई अप का करना है क्योंकि टाई अप भी हो सकता है अगर कोई ना विन हुआ। क्रॉस टाई अप करना है। यहाँ पे क्रॉस, इधर जीरो, और इधर आएगा क्रॉस, इधर आएगी जीरो। अब जहाँ पे टाई अप का आना चाहिए, ठीक है, ऊपर अलर्ट में टाई अप का आना चाहिए। तो जहाँ पे देखो इट्स अ टाई, मतलब कोई भी विनर नहीं हुआ। गेम हमारी परफेक्ट वर्क कर रही है, सारी टेस्टिंग में ये होगी पास। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कोड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली इसको समझ जाएंगे। सबसे पहले हम इसकी डिजाइनिंग कर लेते हैं। इसको आप जैसे मर्जी डिजाइन करो, आपकी मर्जी है। आपने इसके इसमें और भी कलर वगैरह ऐड करो आप, तो अच्छी से इसको बनाओ। मैं जस्ट इसकी ज्यादा वर्किंग पे फोकस करूंगी। सबसे पहले को हमने एरिया बनाना है जिधर हमारा पूरा ये वाले 9 हमारे बॉक्स है। इसको एक जगह इकट्ठा करना है, तो उसको मैं एक बोल देती हूँ बोर्ड। यहाँ पे एक बोर्ड नाम की क्लास लगा देते हैं और इसको एक आईडी भी दे दो। आईडी हम जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे। बोर्ड नाम की आईडी दे दी। अब इसके पीछे हमने 9 ये वाले बॉक्स बनाने हैं। 9 बॉक्स है तो इसको लिखो डिव। इसको क्लास ऐड कर दो, सेल की कर देते हैं, कोई भी नाम दे दो। यहाँ पे एक मेथड बनाना है ऑन क्लिक। जावा स्क्रिप्ट का मेथड है। क्यों? जहां पर मैं क्लिक कर रही हूँ तब कुछ परफॉर्म हो रहा है, तो उसको हम ऑन क्लिक बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट में। तो ऑन क्लिक मेथड का नाम रखो कोई। मेक मूव रख देते हैं, कुछ भी रख दो। ये हो गया हमारा मेथड। यहाँ पे वैल्यू लिखनी है जीरो। जीरो से स्टार्ट करेंगे। कितने हैं हमारे पास? बॉक्स 9 है। तो मैंने जावा स्क्रिप्ट में इसको बताना है कि भाई ये पहले का है, ठीक है। अगला जो डिव होगा वो दूसरे कॉलम का है, तो हमने ऐसे 9 बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कर दो वैल्यूज चेंज। 1 2 3, सारे ही लिख देते हैं। बस 8 तक रहेगा। यहाँ पर जीरो है तो टोटल 9 हो गए। ये हो गया बस हमारा एक कोड कंप्लीट। एक बटन लगा दो अब। बटन हमने इस डिव के बाहर लगाना है। अब यहाँ पे देखो, अगर बीच में लगा देते हैं तो इसके बॉक्स जिधर है इधर ही बटन आ जाएगा। इस डिव के बाहर लगाएंगे बटन, ताकि बॉक्स के बाहर बटन नजर आए। इस पे हम कर देते हैं रीस्टार्ट कर लिख देते हैं। इस बटन को कोई आईडी दो। आईडी हम इसका रख देते हैं प्ले अगेन की। और इसको एक ऑन क्लिक। जावा स्क्रिप्ट में सब कुछ काम है, जब भी कोई गेमिंग भी बनाते हैं ना, ऑन क्लिक के ऊपर ही सब कुछ परफॉर्म होता है। तो मैं जहाँ पे ऑन क्लिक लिख देती हूँ मेथड। ऑन क्लिक का मतलब जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो। फंक्शन का नाम रख दो कोई। रीसेट गेम में रख देती हूँ। ये नाम आपने याद रखने हैं, इसी को हम यूज करेंगे जावा स्क्रिप्ट में। डबल कोट्स में आएगा। एक जे वाला मेथड ऑन क्लिक, एक जे वाला मेथड, ये जावा स्क्रिप्ट में काम आने हैं। चलिए जहाँ पे रीस्टार्ट लिख दिया, हो गया कंप्लीट। अब हम सीएसएस पे चलते हैं। सारा कोड मैं एक फाइल में कर रही हूँ, आपकी मर्जी है। इसको अलग अलग करना है तो आप डिफरेंट फाइल बना सकते हैं, एक्सटर्नल फाइल। डिजाइनिंग इसकी करनी है। इसकी डिजाइनिंग करते हैं पहले। बॉडी टैग, टेक्स्ट लाइन जो भी होगा वो सेंटर में कर दो। डिजाइनिंग अगर आपको सीएसएस आती है तो आप जितना मर्जी इसको डिजाइन करते जाओ। बैकग्राउंड कलर लिख दो कोई। यहाँ से कोई ले लेते हैं, जे वाला सही है। मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो। डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स में इसके साथ ये पूरा ऐसे जिस इसको सेंटर में लेके आना है। ऊपर से ये देखो ये वाली चीज आ गई डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ। इसको सेंटर में लेके आना है, अलाइन आइटम सेंटर में।
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में। और इसमें क्या करें, फ्लेक्स डायरेक्शन में लिख दो। फ्लेक्स डायरेक्शन हम कॉलन में लिख देंगे क्योंकि हमने कॉलन बनाने हैं वहां पे। तो वो अब बटन देखो बिल्कुल सही आ गया। पहले कितना बड़ा था, ये सब कोड लगाने के बाद सही हो गया। हाइट आप रख सकते हैं, स्क्रीन की हाइट 100 VH रख दो, सही रहेगा इसके साथ। जहाँ पे जो हमने H1 में एक लिख देते हैं एक, इधर चलो। टिक टैक बाय, कुछ भी लिख दो, हेडिंग लिख देते हैं ताकि पता चले हम बना क्या रहे हैं। इसका बस कलर ऐड कर दो कोई, ताकि सामने से नजर आए। चलिए, बटन भी आ गया सेंटर में। जो सबसे पहले हमने बोर्ड बनाया है उसको डिजाइन करो, डिस्प्ले ग्रिड में कर दो। ग्रिड हमने बनाने हैं तो वो जो यहाँ पर बॉक्स बना था ना, रो एंड कॉलम, 3 बॉक्स एक में थे, तो वो उसको ग्रिड बोलते हैं। तो ग्रिड प्रॉपर्टी CSS में हमारे पास होती है, ग्रिड टेम्पलेट। ऐसा करते हैं, नहीं तो इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले मैं इस सेल को डिजाइन कर देती हूँ। डॉट सेल जो हमने क्लास लगाई हुई है उसकी हाइट विड्थ रखो, 100 पिक्सल का बना दो बॉक्स, जितना मर्जी बड़ा बना दो। हाइट विड्थ दोनों की सेम रहेगी, 100 पिक्सल। इसमें जस्ट बॉर्डर लगाना है, बैकग्राउंड कलर लगाना है वो आपकी मर्जी है, लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रही। अब इसको रिफ्रेश कर देते हैं, 9 बॉक्स बनेंगे जी। देखो अब हम इस पे कोडिंग अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि इसके साथ क्या होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगी ग्रिड टेम्पलेट कॉलन कॉलन्स, इसको कर दो रिपीट। कितने का बनाना है, एक रो में 3 चाहिए मुझे, 100 पिक्सल का। एक रो में मुझे 3 ग्रिड चाहिए। अब देखो पूरा बन गया, ये एक प्रॉपर्टी लगाई, सारा कोड हो गया सेट। अगर आप यहाँ पे 4 लिख दो, रिफ्रेश करो, तो एक में 4 आ गए। अब आपकी मर्जी है कितने बनाने हैं, 3 बनाओ बस, सही है। ग्रिड गैप, ये प्रॉपर्टी है क्योंकि वो बिल्कुल साथ में चिपके हुए हैं लाइन, 5 पिक्सल का गैप रख दो इसमें। तो थोड़ा थोड़ा इसमें गैप आ गया, जी भी आप अपने अकॉर्डिंग जितना मर्जी रख सकते हैं। मार्जिन कर दो 20 पिक्सल, ऑटो, बस सही है। बोर्ड बन गया। अब सेल जो बनाया है इसमें थोड़ा बहुत कुछ ऐड कर देते हैं इधर। अब देखो मैं जहाँ पे ऐसे कर्सर लेके जा रही हूँ, क्लिक की ऑप्शन नहीं आ रही, तो यहाँ पे देखो कर्सर, कर्सर पॉइंटर। ये छोटी छोटी चीजें हमारी गेम को परफेक्ट बनाती है। ये देखो अब क्लिक की ऑप्शन आ गई। और इसमें हम क्या करें, डिस्प्ले इसको कर दो फ्लैक्स में, अलाइन आइटम सेंटर में। जो भी इसके बीच जो क्रॉस वगैरह हम लगाएंगे ना उसको सेंटर में बिल्कुल लेके आना है। तो अभी ये कोड लगा दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में कर दो। जब हम इसमें क्लिक करेंगे वो पीछे जो क्रॉस आएगा ना, वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। इसी के साथ वो सेंटर में आएगा। इसका बैकग्राउंड कलर है, जहाँ पे लिख सकते हैं सेल का, मान लो मैं जहाँ पे रेड लिख देती हूँ, रेड लिखेंगे नहीं तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। रेड नहीं लिखेंगे, जहाँ पे कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर थोड़ा ब्लैक सा ही रख, वाइट सा रख देते हैं बस। आप खुद ही डिजाइन कर लेना कैसा चाहिए, मैं ऐसा ही रख देती हूँ। और इसमें जो कलर होगा, जो क्रॉस वगैरह होगा, उसका कलर रख दो, रेड रख देती हूँ। ये वाला हटा दो, तो जब हम प्रेस करेंगे तो वो रेड कलर में आएगा। इसमें एक ट्रांजिशन ऐड करो। ट्रांजिशन के साथ जब भी वो इसको फिल करेंगे ना, तो थोड़ी सी ट्रांजिशन आएगी। बैकग्राउंड कलर के ऊपर ट्रांजिशन आनी चाहिए। बैकग्राउंड कलर टाइमिंग रखो 0.3 सेकंड, ओके है, इजी मेथड रहेगा बस।
इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको आप लास्ट में लगा सकते हैं जब वो पूरी गेम बन जाएगी। जो हमने जब भी कोई बंदा सेल को होवर करेगा, इसको आप थोड़ा सा कोड ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, बस इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। ये कर दे, कोई भी लगा दो। तो ये देखो, जब कोई बंदा होवर करेगा तो वो ये कलर आ जाएगा। चलिए, जब कोई बंदा, ये वाला कोड भी लगा दो अगर लगाना चाहते हैं। सेल नॉट लास्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड को छोड़ के, इस चीज का मतलब क्या है? पहले मैं लगा देती हूँ मार्जिन राइट 5 पिक्सल। पहले इसको देख लो ध्यान से, कुछ ऐसी दिख रही है गेम। रिफ्रेश करो। यहाँ पे जो हमने सेल लगाया है नॉट, उसमें जो लास्ट चाइल्ड है उसको छोड़ के, तो नहीं हुआ है जहाँ पे है, ऑलरेडी स्पेस है। तो इसको ना हम तब लगाएंगे अगर जरूरत पड़ी, जब हम इसको फिल करेंगे। अभी जहाँ पे हम फिल नहीं कर रहे हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही, तो इसको कोड को बाद में लगाएंगे कि उसमें मार्जिन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। सेल जे वाला हम लगा सकते हैं। इसको ना हम, चलिए रहने दो, सही है, बस इतने ज्यादा डिजाइनिंग नहीं करेंगे नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी सब हम छोड़ देते हैं। जो हमने बटन लगाया हुआ है प्ले अगेन का, आईडी हमने वहां पे लगाई थी, उसको डिजाइन करो थोड़ा सा। मार्जिन टॉप से इसको थोड़ा सा ऐड कर दो। पैडिंग 10 पिक्सल एक तरफ से, 20 पिक्सल एक तरफ से। सही है, इतना बड़ा सही है बस। कलर वगैरह दे दो इसको, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। कर्सर इसका पॉइंटर रहेगा। बैकग्राउंड कलर ये वाला लगा देते हैं। जो कलर मतलब ऊपर लिखा हुआ है वो वाइट कलर में कर दो। ये बन गया। और भी कुछ डिजाइन करना चाहते हैं, बॉर्डर रेडियस लगा दो। पहले बॉर्डर इसका हटा दो, उसमें बॉर्डर लगा हुआ है। बॉर्डर रेडियस ऐड कर दो थोड़ा सा, 5 पिक्सल तक कर दो। बस सही है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा चलते हैं जावा स्क्रिप्ट में। यहाँ पे चलो लास्ट में, इसके बीच हम लगा देंगे कोड, इसको एंटर कर दो। स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे लगाओ। स्क्रिप्ट, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं ताकि सिर्फ हमें जावा स्क्रिप्ट का कोड नजर आए। चलिए, अब हमारा मेन कोड स्टार्ट होगा। सबसे पहले वेरिएबल बनाओ एक, लेट करंट प्लेयर, कोई भी नाम दे दो। जरूरी नहीं जो मैंने नाम लिखे यही लिखो, लेकिन अगर आपने डिट्टो कॉपी पेस्ट करना है, जो जो मैंने लिखा है सेम वही लिखो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि एरर आ गई हमारे पास। तो जो जो मैंने लिखा हुआ है आप सेम लिख सकते हैं। करंट प्लेयर, तो जहाँ पे लिखो क्या चाहते हैं आप। मैं जहाँ पे चाहती हूँ वहां पे क्रॉस लिखा है, जैक्स, एक्स प्रेस कर दो, कैपिटल एक्स। तो ये प्लेयर मेरा एक प्लेयर होगा, फर्स्ट प्लेयर। लेट बोर्ड पहले गेट करो, जो पूरा बोर्ड है उसको गेट करना है। जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहले हम गेट करते हैं सारी आईडीज जो हमने उधर बनाई होती हैं। यहाँ पे एक बोर्ड है, तो उस बोर्ड को हम कैसे डिजाइन करेंगे? अब देखो 9 यहाँ पर मेरे पास सेल मान लो, तो यहाँ पे लिखो डबल कोर्स 9 बार 2, बस इसको ब्लैंक छोड़ना है। इसके बीच आएगी वैल्यूज, जो भी हम प्रेस करते जाएंगे सारी वैल्यूज इसके बीच आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ऐसे बना के इसको छोड़ दो। लेट गेम ओवर भी करनी है, एक वेरिएबल बना लो। गेम ओवर फॉल्स, पहले गेम ओवर फॉल्स रहेगा, जब भी स्टार्ट होगी ना तो गेम खेलने की ऑप्शन आनी चाहिए। अगर गेम ओवर फॉल्स नहीं करते, ट्रू कर देते हैं, तो भाई बंदा खेलेगा कैसे? ऑलरेडी यहाँ पे ओवर ही रहेगी गेम, तो उसको फॉल्स करना है। यहाँ पे अब एक फंक्शन बनाओ, मैंने वहां पे एक फंक्शन बनवाया था आपको,
मेक ओवर, मेक मूव का था। अब देखो जे वाला फंक्शन इसके साथ मैच होना चाहिए। मेक मूव जे वाला इसके साथ मैच होना चाहिए फंक्शन, दोनों सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे लिखो इंडेक्स। अब देखो इसका क्या काम होगा। जे इंडेक्स है, जे वाली चीज इंडेक्स जीरो, पहले यहाँ पे जीरो आएगा, फिर वन आएगा, फिर टू आएगा, ये अपने आप उठाता रहेगा, इसलिए हमने वहां पे वैल्यू दी थी। तो जे वाला जो इंडेक्स है, पैरामीटर मान लो पास कर दिया, तो इसके साथ वो वन टू थ्री अपने आप उठाता रहेगा। और जहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन लगाओ, इफ कंडीशन में हम रखेंगे नॉट गेम ओवर एंड, पहले मैं लगा देती हूँ फिर मैं समझाती हूँ कि है क्या। बोर्ड, जो बोर्ड में इंडेक्स है ट्रिपल इज इक्वल टू ब्लैंक। बहुत ही सिंपल है कंडीशन, अगर गेम ओवर नहीं है, गेम ओवर नहीं है, ऑलरेडी नहीं है, हमने फॉल्स किया हुआ है, यहाँ पे देखो गेम ओवर फॉल्स है मतलब गेम ओवर नहीं है, मतलब गेम ओवर ट्रू है, मतलब खेल सकता है बंदा। तो ये कंडीशन क्या है, अगर गेम ओवर नहीं है, नहीं मतलब मैंने नॉट लगा दिया, ये एक नॉट ऑपरेटर है जो माइनस में काम करता है, मतलब इसका नहीं, गेम ओवर नहीं है। एंड, एंड का बहुत बड़ा काम है, अगर एंड और दो होते हैं, एक होता है ये होता है और ये होता है एंड, ये ऑपरेटर है। अगर एंड लगाते हैं तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, गेम ओवर भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर बोर्ड इंडेक्स खाली होना चाहिए। खाली मतलब अब ये खाली है, इसमें कोई क्रॉस नहीं है, कोई जीरो नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल खाली है। अगर बोर्ड इंडेक्स बिल्कुल जीरो है एंड गेम ओवर नहीं है, तभी ये कंडीशन चलेगी। कंडीशन क्या है, जहां पे लगाओ बोर्ड, अगर आप यहाँ पे और लगा देते हैं आपकी सारी गेम यहाँ पे खत्म ही हो जाएगी, फेल हो जाएगी। और का मतलब होता है दोनों में से एक का कंडीशन अगर ट्रू हो। मान लो मेरी गेम ओवर है लेकिन बोर्ड इंडेक्स खाली है, तो फिर बंदा क्यों गेम खेल सकता है, नहीं खेल सकता, गेम ओवर हो गई, वो वहां से कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, रीस्टार्ट होनी चाहिए। तो वहां पर और जो ऑपरेटर है वो फेल हो जाता है, एंड ऑपरेटर लगेगा कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, गेम ओवर भी होनी चाहिए, गेम ओवर नहीं होनी चाहिए, बोर्ड इंडेक्स बिल्कुल खाली होना चाहिए, तभी बंदा गेम खेल सकेगा। यहाँ पे लिखो बोर्ड इंडेक्स इज इक्वल टू करंट प्लेयर, करंट प्लेयर आ जाए बोर्ड इंडेक्स में, करंट प्लेयर की वैल्यू आ जाएगी। करंट प्लेयर क्या था हमारा एक्स, पहले हमने एक्स की वैल्यू एंटर कर दी। गेम खेलनी है तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो क्रॉस आ जाएगा, स्टार्टिंग क्रॉस से होगी, ठीक है। इसीलिए आप अगर आप यहाँ पे जीरो या ओ लिख देते हैं तो स्टार्टिंग उसी से होगी जो आप फ्रंट में लिखते हैं, मतलब टॉप पे। इधर अगर आप इधर लिख देते हैं, जे वाला लिख देते हैं, तो इसी से स्टार्टिंग होगी। तो मेरी गेम स्टार्ट होगी क्रॉस से, जो भी क्रॉस में है करंट प्लेयर में जो वैल्यू है वो बोर्ड इंडेक्स में चली जाएगी। बोर्ड इंडेक्स क्या है, जे वाला, जिधर भी मैं क्लिक करूंगी उधर आ जाएगा क्रॉस। उसके बाद अब हम इसको करते हैं, ये ट्रिपल इज इक्वल टू होता है इसकी एक डबल इज इक्वल टू होता है कि ट्रिपल इज इक्वल टू, ट्रिपल इज इक्वल टू का मतलब होता है इसकी सारी डाटा टाइप सेम कर देनी। बेशक कोई कोई स्ट्रिंग है, नंबर है, कुछ भी है, तो उसकी डाटा टाइप बस ये सेम कर देता है। यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब यहाँ पे हमारा काम आएगा, जो हमने आईडी उधर लगाई थी, आईडी का नाम था बोर्ड, आपने भी सेम अगर लगाई होगी तो आप चेक कर लेना। जहाँ पे लिखो चिल्ड्रन और इंडेक्स, चिल्ड्रन इंडेक्स होता है, अब यहाँ पे मैं दिखाई देती हूँ पहले, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जे हमारे है चिल्ड्रन इंडेक्स, जे वन टू थ्री एट तक सारे चिल्ड्रन इंडेक्स है, मेन इंडेक्स यहाँ पे होता है, सारे के सारे ये चिल्ड्रन इंडेक्स है इसके। बोर्ड में जो चिल्ड्रन इंडेक्स है डॉट इनर टेक्स्ट, ये होता है आउटपुट के लिए। आउटपुट मतलब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट क्या होगा, वही जो हमने करंट प्लेयर में रखा है। बहुत ही आसान है समझना, देखो कितना आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। ये चीज होती है बिल्कुल हमारी आउटपुट की तरह, की आउटपुट मैंने यहाँ पे देनी है।
क्लिक कर रही हूँ तो आउटपुट आनी चाहिए। आउटपुट होगी क्या, जो भी मेरे पास करंट प्लेयर में वैल्यू है वो बस यहाँ पे आ जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया करंट, करंट प्लेयर, इसमें जो भी एक्स की क्रॉस की वैल्यू है वो चली जाएगी उधर। और जो हमारा एक चेक बॉक्स क्या हमने लगाया था, इसको हम ऐसा करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, चेक विनर। अब हमने चेक करना है कोई विनर है कि नहीं। ये अब हमारा मेन टॉपिक रहेगा गेम की, मतलब जो मेन काम है इसका। करंट प्लेयर इज इक्वल टू करंट प्लेयर ट्रिपल इज इक्वल टू क्रॉस। ये सारा काम यही कंडीशन करेगी। टर्नरी ऑपरेटर अगर आपने सुना होगा, उसका मतलब होता है, टर्नरी मतलब होता है तीन। सारे के समय ने इसको क्या किया, वैसे तो 3 बार हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, नहीं तो उसको मैंने रिप्लेस करके टर्नरी ऑपरेटर ऐड कर दिया। सारा कोड आप एक लाइन में लिख सकते हैं। ऐसे लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क है क्या वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे दूसरा जो प्लेयर मैंने ऐड कर दिया, ये दूसरा प्लेयर आ गया, कॉलन। ये हो गई मेरी टर्नरी कंडीशन। सारा काम इसने अपने आप कर देना है। करंट प्लेयर में वैल्यू वही चली जाएगी इफ करंट प्लेयर ट्रिपल इज इक्वल टू एक्स है। अगर यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया एक्स, एक्स आ गई, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर दूसरी आनी चाहिए, एक्स नहीं आनी चाहिए। एक बार यहाँ पे क्रॉस आएगा, एक बार यहाँ पे जीरो आएगा, क्रॉस आएगा जीरो आएगा। तो वो कैसे आएगा, यहाँ पे क्रॉस से स्टार्ट हुआ, इफ उसने चेक किया इफ करंट प्लेयर इज इक्वल टू क्रॉस है, इफ इस बॉक्स में करंट प्लेयर क्रॉस है, उसके बाद ये वाली कंडीशन चलेगी, फिर आएगा जीरो। फिर मैंने जीरो प्रेस किया, यहाँ पे जीरो या ओ आ गया, उसके बाद फिर जे चलेगी, फिर से क्रॉस आ गया, फिर से जे यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस था जहाँ पे फिर से यहाँ पे आ जाएगा, फिर जे आ गया, उसके बाद फिर से यहाँ पे आ गया, उस पे फिर से क्रॉस आ गया, फिर से जीरो से स्टार्ट हो गया, फिर से यहाँ पे आ गया, उसने चेक किया फिर से क्रॉस है वहां पर, फिर जहाँ पे जीरो प्रिंट कर देगा। बस यही कंडीशन सारा काम कर देगी, एक ही लाइन में हमने लगा दिया इसको। टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, आपको पूछ भी सकते हैं अगर आप प्रोजेक्ट दिखाते हैं कि ये है क्या, तो आपने बोलना है ये टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी कंडीशन लगाई हुई है। चलिए, यहाँ पे एक अब फंक्शन बनाओ, और जो हमने ये वाला बनाया था इसी को कॉपी करो, इसकी वर्किंग करनी है। अब हमने चेक विनर कैसे करेंगे, विनर कैसे हम फाइंड करेंगे। कॉन्स्ट, एक कोई भी वेरिएबल बना लो, इसका नाम रख देते हैं, क्या नाम रखें, बिनिंग कॉम्बिनेशन। बिनिंग कॉम्बिनेशन ये नाम है, कोई भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं यही रखना है आपने। बिनिंग कॉम्बिनेशन, देखो कैसे विनर सिलेक्ट होगा। अगर आपको मैट्रिक्स आती है मैथ की, तो वहां पे यही इधर वही काम आनी है। 0 1 2, ये एक रो हो गई, कॉमा 3 4 5, कॉमा 6 7 8, एक रो कंप्लीट। अब कॉलन की बारी, 0 3, ये लिखने कैसे है, 6, पहले मैं लगा देती हूँ फिर मैं इसको बताती हूँ। यहाँ पे लिखो 1 4 7 और 2 5 8, और क्या लगेगा एक, जहाँ पे आएगा 0 और 4। विनर कैसे फाइंड करना है वो हम देख रहे हैं। 2 2 4 6, ये हो गई हमारी मैट्रिक्स रेडी। इसी के साथ विनर फाइंड किया जाएगा। ये वाली इधर ब्रैकेट बंद है, सही है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से वह हम देखेंगे कि विनर कैसे होगा। पहले मैं इसको लगा देती हूँ कोड को। कंडीशन जब मैं लगाऊंगी तब आप बिल्कुल समझ जाएंगे। फॉर लूप लगाओ पहले, कॉन्स्ट
कॉम्बो, कोई भी नाम बना दो, जरूरी नहीं यही लिखना है। कॉम्बो ऑफ बिनिग कॉम्बिनेशन, ये वाला उठाओ, इसका मैंने शॉर्ट बना दिया था यहाँ पे कॉम्बो। तो बिनिग कॉम्बिनेशंस, फॉर लूप लगाई, कॉन्स्ट। अब यहाँ पे तीन वेरिएबल बनानी है, ये वाले जो हमने लिया है, तीनों को हम वेरिएबल्स में लिख देंगे A B C। तीनों में ये वैल्यू आ जाएगी सारी इज इक्वल टू कॉम्बो। ये तो जस्ट वेरिएबल्स हैं, कोई भी रख सकते हैं इसकी जगह। अब देखो कंडीशन लगेगी विनर फाइंड करने का। इफ बोर्ड, बोर्ड में अगर ए की वैल्यू एंड बोर्ड में जो इंडेक्स है ए, वो है ट्रिपल इज इक्वल टू बोर्ड बी। कैसे हमने फाइंड करना है? अगर जे 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 तीनों इक्वल है, A B C, A B C, A B C, फिर इधर A B C, अगर तीनों इक्वल है, इफ बोर्ड ए की वैल्यू, बोर्ड इज एंड बोर्ड ए इज इक्वल, ट्रिपल इज इक्वल टू बोर्ड बी है। इफ बोर्ड ए मतलब जे, जे बी और जे सी है। अगर ए एंड बोर्ड ए, यहाँ पर दो कंडीशन लगाई हुई है मैंने। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बी आना है, इधर ए ही आना है, क्योंकि ये भी बीच में एक ऑपरेटर लगा हुआ है। इफ ए ट्रिपल इज इक्वल टू बी है एंड बोर्ड ए ट्रिपल इज इक्वल टू बोर्ड सी है, बस सारा इसी पे डिपेंड करता है। देखो समझना आसान है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। अगर बोर्ड ए एंड बोर्ड ए, ये एंड ऑपरेटर है, ये लगेगा ही बीच में, दो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं और लगा देती हूँ, फिर से आपकी गेम सारी फेल हो जाएगी। सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए जिधर जिधर एंड लगा हुआ है। बोर्ड ए एंड बोर्ड ए ट्रिपल इज इक्वल टू बोर्ड बी है, ए बी के बराबर है। बोर्ड ए ट्रिपल इज इक्वल टू बोर्ड सी है। अगर ए बी के बराबर है, ए सी के बराबर है, तीनों का वैल्यू होगी सेम, तब क्या होगा? अब ए बी सी में वैल्यू ये आएगी, अगर ए की वैल्यू 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गई। उसके बाद यहाँ पे आ गया 1, बोर्ड बी में 1 आ गया, इधर आ गया 2, बोर्ड सी में 2 आ गया। यहाँ पर नहीं बिन हुआ, ठीक है। अगर सबकी इक्वल आएगी तभी बिन होगा। अगर मान लो इक्वल आ गई, अलर्ट लगा दो। अलर्ट, चलिए अलर्ट ही लगा देते हैं फिलहाल। कैसे लगाना है? यहाँ पे टैब जो बटन है कीबोर्ड पे, उसके ऊपर ये वाला सिंबल है, escape बटन के नीचे है, ये वाला प्रेस करना है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये वाला सिंबल है escape बटन के नीचे, टैब बटन के ऊपर, इसको प्रेस करो। डॉलर, प्रिंट करनी है आउटपुट। तो यहाँ पे लिखो करंट प्लेयर, तो इसको प्रिंट करेंगे, जो भी होगा प्लेयर, मान लो इसमें क्रॉस होगा, अब करंट प्लेयर में वो वैल्यू आएगी जो विनर होगा। तो करंट प्लेयर में जो भी वैल्यू होगी उसका सामने नाम आना चाहिए, साथ में इधर लिखो विंस। कुछ भी मैसेज दे दो, मैं सिंपल रख देती हूँ विंस, और साथ में लिखो दो जब विन हो गया, गेम ओवर। हमने किया था फॉल्स, अब ट्रू कर दो। तो गेम आगे स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, जब बंदा विनर हो जाए गेम वहां पे ही ओवर, मतलब उसको फिर से हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। अब देखो क्रॉस आ गया, 0 क्रॉस, इक्वल नहीं है, फिर से खेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, इधर क्रॉस, इक्वल नहीं है, इधर क्रॉस कर दो, 0 आ गया, फिर से खेलना पड़ेगा, इधर आओ। तो वो देखो एक्सपीरियंस आ गया। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आपका जो पूरा यहाँ पे मतलब हाफ हमारी गेम बन चुकी है। ये बटन अभी ये वर्क नहीं करेगा, इस पे हमने नहीं लगाया कुछ भी। ये हो गया। अब देखो गेम हम नहीं खेल सकते, मैं जहाँ पे प्रेस भी कर रही हूँ नहीं कुछ होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है गेम ओवर ट्रू। तो गेम ओवर हो गई है, पूरा कोई बंदा विनर हो गया। अब गेम नहीं खेल सकते, आप फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये हो गया कंप्लीट, गेम ओवर हो गई। अब हम
दूसरी कंडीशन लगाते हैं। अभी हमने सिर्फ बिनर फाइंड किया है। और अब आप ये वाली चीज सोच रहे होंगे कि ये वैल्यूज हमने सेम रखनी है, आप इसको चेंज कर दो। जरूरी नहीं, इसको शफल कर दो, अपने आप वो उठा लेगा, जो जब भी उसको मैच मिलेगा वो गेम विनर हो जाएगी। जरूरी नहीं आपने यही रखनी है। मैं इधर 8 लगा देती हूँ, इधर 3 लगा दो। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। क्रॉस, इधर क्रॉस, इधर क्रॉस। अलर्ट नहीं आया। एक्स विन, उल्टा हो गया। नहीं, हम उसको नहीं चेंज कर सकते। पहले मैंने किया था तो नहीं हुआ। तब मैंने सिर्फ कोई और वैल्यू करी थी तब हो गया था। नहीं, आप सेम ही रख दो, फिर प्रॉब्लम होगी। चेक कर लेते हैं फिर से। 0। अब सही है, आप सेम ही रख दो वैल्यूज। मैंने कोई और वैल्यू करी थी तब ये हो गया था। सेम रख दो आप, यही कॉपी पेस्ट कर लेना। वो मैट्रिक्स मैंने ऐसे ही बनाई थी तो मतलब वैसे ही वर्क करेगी। अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन को करते हैं। इफ ये 2 ब्रैकेट खत्म है, ये वाली फॉर लूप से बाहर आओ। अब हमने कंडीशन लगानी है। इफ नॉट बोर्ड डॉट इंक्लूड, इंक्लूड्स आएगा। ये हमारे पास जावा स्क्रिप्ट का एक है कीवर्ड। इंक्लूड होता है उसके पास है, मतलब कंटेन्स, उसने कंटेन किया है, मतलब उसके पास है क्या। इफ नॉट बोर्ड इंक्लूड्स 0, ये वाला ब्लैंक, इसका मतलब है नहीं। नॉट मतलब नहीं। अगर बोर्ड हमारा खाली नहीं है, यहाँ पे देखो, इसका मतलब है नहीं, बोर्ड नहीं। इंक्लूड मतलब उसके पास खाली जगह नहीं है। अगर उसके पास बोर्ड हमारा खाली नहीं है, अलर्ट लगा दो। मतलब ये खाली नहीं है, ये हमारे टाई अप की कंडीशन है। खाली कब नहीं होगा, रिफ्रेश करो। मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। ना तो कोई मिस मैच हो रहा है, ठीक है, ना हम आगे खेल पा रहे हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। तो उसके लिए ये वाली कंडीशन है, टाई अप करने के लिए। तो यहाँ पे लिख दो सिंपल इट्स, ऐसे लिख दो। ये वाला कुछ है, ये प्रिंट कराने का तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इट्स टाइप, मैसेज लिख दो। सिंगल कोट में आएगा, सिंगल कोट। जहाँ पे लिखो साथ में गेम ओवर इज इक्वल टू ट्रू। जब टाई हो जाए तो गेम ओवर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम टाई वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश, क्रॉस, इधर 0 लिख दो। क्रॉस, इधर 0, इधर क्रॉस लिख देते हैं। नहीं हुआ टाई, फिर से करना पड़ेगा। रिफ्रेश करो। क्रॉस, इधर 0, क्रॉस। अब 0 आएगा, जहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ पे क्रॉस। अब आना चाहिए मैसेज टाई का। जहाँ पे देखो बिल्कुल कंडीशन चल पड़ी टाई वाली, कि आप यहाँ पे ना तो कोई विनर है, कुछ भी नहीं है, तो गेम हो गई ओवर। उसके बाद हम नहीं खेल सकते, ये कंडीशन चल पड़ी। अब हमने क्या करना है, वो वाला बटन, बटन हमने वर्किंग में लेके आना है। ये वाली कंडीशन इधर खत्म, लाइन 2 ब्रैकेट खत्म होनी है। ये वाली इसके बाहर लिखो। फंक्शन बनाओ एक। फंक्शन वही बनाना है जो हमारे बटन का नाम था। क्या नाम था उसका, रीसेट गेम। बटन के ऊपर हमने फंक्शन लगाया था, वही मैच करना चाहिए इसके साथ। कोई और ना लगा देना, मैं दिखा देती हूँ एक बार। मैं भी चेक कर लेती हूँ। रीसेट गेम है, बटन के ऊपर ऑन क्लिक हमने लिखा था। रीसेट गेम, इसके बीच लिखो कोड बोर्ड। जहां पे लिखो जो हमने टॉप पे लिखा था, कॉपी पेस्ट करके आते हैं। ये वाला, ये वाली लाइन, उठा लो, कॉपी कर लो।
पेस्ट, ये वाला लेटर नहीं आएगा। सिंपल लिख दो बोर्ड, इसको बिल्कुल खाली करना है। रिफ्रेश करके बिल्कुल खाली करेंगे। जो गेम होगी, गेम ओवर इज इक्वल टू होगी फॉल्स। जो कोड मतलब हमने ऊपर लगाया था सबसे पहले, जो करंट प्लेयर है उसको फिर से यहाँ पे स्टार्ट कर दो। जो रीसेट बटन ऐसे करेगा वर्क। उसके बाद कॉन्स्ट सेल्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ऐसा करते हैं वहां से चलिए लगा ही देते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो बोर्ड वाली आईडी है उसको गेट कर लो। डॉट सेव चिल्ड्रन, उसके जितने भी चिल्ड्रन है उसमें उसको हमने गेट कर लिया, और साथ में कर देते हैं, एंटर करो, फॉर लूप लगा दो। सारे चिल्ड्रन जितने हैं लेट, एक वेरिएबल बनाओ फॉर लूप, ऐसे जैसे लगाते ही हैं हम बेसिकली। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन सेल्स डॉट लेंथ, उसने लेंथ फाइंड कर लेनी है कितने सेल्स है, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करता रहेगा फॉर लूप के साथ। एक को ऐसे चेक किया उसको खाली कर दिया, दो को चेक किया खाली कर दिया, तीन को चेक किया खाली कर दिया। लेंथ फाइंड कर लेगा, जिधर उसकी लेंथ खत्म हो गई जो 1 बाय 1 ऐसे इंक्रीमेंट होता जाएगा लूप के साथ। जो सेल्स में आई की वैल्यू होगी उसको बस प्रिंट कर दो। प्रिंट करना क्या है, अब यहाँ पे देखो इनर टेक्स्ट आएगा। इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे खाली छोड़ दो। यहाँ पे कुछ मैंने फिल किया, रीस्टार्ट किया, खाली हो गया। अब देखो कमाल की बात, मैं यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख दूँ, रिफ्रेश, मैंने कुछ यहाँ पे किया, रीस्टार्ट किया, तो वहां पर ये आ जाएगा। जो भी आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे वही आ जाएगा। आपकी मर्जी है, आपने खाली छोड़ना है, वैसे तो हम खाली ही छोड़ेंगे ताकि बंदा खेल पाए जहाँ पे। तो रिस्टार्ट किया, फिर से गेम हो गया स्टार्ट, पूरा हमारा प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट। आप इसको मिनी प्रोजेक्ट ही लगा दो, अगर आप दिखाना चाहते हैं कॉलेज में तब भी ये आपके काम आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट, इसमें सीएसएस और ऐड कर लो, आपकी मर्जी है। जितनी आप इसको अच्छा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। बैकग्राउंड में कुछ पिक इमेज वगैरह लगानी है वो लगा दो, बटन को और अट्रैक्टिव बनाना है वो लगा दो। इतनी सारी मैंने सीएसएस 3D करवाई हुई है, बाहर से कुछ उठा के लगा दो, 3D टेक्स्ट लगा दो, आपकी बहुत ही प्यारी गेम हो जाएगी रेडी। अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।